माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी पधार चुके हैं। आप सभी जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी इस मंच पर पधार चुके हैं। आप सभी बंधुओं से अनुरोध है कि आप अपनी जगह ले लें। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी आज इस सभा में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है। यह 15 नवंबर से शुरू होकर दिनांक 28 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें जिले के प्रत्येक पंचायत में कैंप के माध्यम से सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए उपयुक्त लाभुकों को संबंधित योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अब मैं उपायुक्त महोदय से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बुके देकर उनका स्वागत करेंगे। उपायुक्त महोदय, अब मैं उपायुक्त महोदय से अनुरोध करता हूं कि मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का जी को बुके देकर उनका स्वागत करेंगे। अब सामने बच्चों के द्वारा संथाली गीत प्रस्तुत की जा रही है। आप अपना समय लें। संथाली गीत। बहुत बहुत आप जल्द से जल्द समय लें।
सीएम का विधानसभा क्षेत्र बरहेट में आगमन, वो शिरकत करने पहुंचे हैं भोगनाडीह में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में। मंच पर सीएम हेमंत सोरेन आपको दिख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बरहेट से। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सीएम यहां पहुंचे हैं शिरकत करने और पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। पारंपरिक लोक नृत्य पेश किए जा रहे हैं और इस नृत्य की झलकियां आप देख रहे हैं। बता दें कि बरहेट सीएम हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र है। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में वो शिरकत कर रहे हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं से वो रूबरू होंगे। हेमंत सोरेन अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेट में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। नृत्य के साथ सीएम हेमंत सोरेन का स्वागत किया जा रहा है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सीएम पहुंचे हैं शिरकत करने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं अपने मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी को अनुरोध करता हूं कि वो दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। साथ में मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि विधायक प्रतिनिधि श्री पंकज मिश्रा जी, प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का जी, दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। अब मैं उपायुक्त महोदय को स्वागत भाषण हेतु आमंत्रित करता हूं। उपायुक्त महोदय। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार के तहत आयोजित भोगनाडीह पंचायत में इस कार्यक्रम में उपस्थित सूबे के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के
प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का जी, माननीय मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार श्री अभिषेक प्रसाद जी, मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि श्री पंकज मिश्रा जी, स्टेज पर उपस्थित तमाम वरीय पदाधिकारी, मीडियागण और इस पंचायत और इस प्रखंड से दूर दूर से आए सभी नागरिकगण, आप सभी का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 15 नवंबर 2021 के दिन खूंटी जिले के उलिहातू से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कार्यक्रम का आह्वान किया था। वो जानना चाहते थे कि जो लोकप्रिय योजनाएं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं झारखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उनका लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक मिल रहा है या नहीं, तथा सभी को उसकी जानकारी है या नहीं। इसके लिए उन्होंने पूरे प्रशासन को यह निर्देश दिया कि हर एक पंचायत में पंचायतवार आप कैंप लगाइए और उस कैंप के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को आप बताइए। साथ ही साथ जो लोग उसके लिए एलिजिबल है, उन्हें उन योजनाओं का लाभ उस कैंप के माध्यम से वृहद स्तर पर दिया जाए, क्योंकि पिछले 1.5 साल से कोविड के समय हम यानी कि प्रशासन जनता तक पहुंच नहीं पाया था। तो ये कार्यक्रम हम लोगों ने 16 नवंबर से हम लोगों ने बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से योजना बनाकर पूरी इस जिले की 163 पंचायतें, साथ ही साथ 3 जो नगर पंचायतें हैं, नगर परिषद है, वो सब में हम लोगों ने 16 नवंबर से शुरू किया है। पूरी 163 पंचायतें 28 दिसंबर तक हम कवर करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम ये सूचित करना चाहते हैं कि कल तक हम लोगों ने लगभग 77 पंचायतों में ये कार्यक्रम अब तक किए, हम लोग कर चुके हैं, जिसमें कि हमें लगभग 20,000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सर, हम लोगों ने लगभग 12,000 कंप्लेंट्स को यथासंभव उसी कैंप में अथवा 1-2 दिन में उनका निष्पादन कर दिया है। साथ ही साथ जितनी भी कंप्लेंट्स हमको आ रही है 7 दिन के भीतर उन सभी को सही समय हम निष्पादन करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आज इस मंच से धन्यवाद देता हूं कि सर ने जो वृद्धावस्था पेंशन था और जो विधवा पेंशन था वो सभी को सार्वभौम कर दिया है। मतलब जिस व्यक्ति की उम्र 60 साल से ऊपर है वो सभी को वृद्धावस्था पेंशन के तहत लाभान्वित किया जाना है। पहले सभी जगह टारगेट होता था, अब वो टारगेट नहीं रहा है। सर, हम लोग को जितना भी कंप्लेंट्स हमको मिल रहा है, आवेदन मिल रहा है, उसको उसी कैंप में हम सैंक्शन कर दे रहे हैं। उसके अलावा भी सर हमने सभी बूथ्स में जो हमारा 60+ का वोटर है उसको वेरीफाई भी हो जाएगा और साथ के साथ उसको पूरे एक तरह से सर्वे करवा के जितने भी उसमें लाभान्वित व्यक्ति होने वाले हैं सभी को इस पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए हम लोग फिर से सर्वे करवाएंगे। कैंप के माध्यम से हमको जितनी भी कंप्लेंट मिल रही हैं वो सबको हम सही समय उसी कैंप में हम लोग सैंक्शन कर दे रहे हैं। किसी कारणवश किसी का अगर कोई कागजात छूट जाता है तो 1-2 दिन के अंदर उसका कागजात लेके उसका 7 दिन के भीतर हम लोग पेंशन स्वीकृति कर रहे हैं। साथ ही साथ सर हम लोग के यहाँ पे पेंशन के बाद राशन का सर कुछ कंप्लेंट्स आया है जो काफी मात्रा में है। हम लोग उसको भी सर आने वाले समय में अगर हमको टारगेट स्टेज से लिया जाएगा राज्य से तो हम टारगेट लेकर पूरे लोगों को, जिन लोगों को भी राशन नहीं मिल रहा है उनको हम आच्छादित करेंगे। साथ ही साथ तीसरा जो हम लोग का कंप्लेंट है सर आवास को लेके है, उसको भी हम लोग, क्योंकि सर हमको टारगेट मिला हुआ है, कुछ टारगेट अगर कम पड़ेगा तो आने वाले वित्तीय वर्ष में सर उनको भी हम लोग सैंक्शन करके उनका भी आवास हम लोग दे देंगे। तो इस तरीके से जितना भी हमको कंप्लेंट्स आ रहा है वो सभी को यथासंभव सर 29 दिसंबर से पहले सभी का निष्पादन जिला प्रशासन की ओर से कर दिया जाएगा। साथ ही साथ अन्य जितनी भी योजनाएं हैं सर, हम जब कैंप में जा रहे हैं तो बाकी भी योजनाओं का हमको देखने को मिल रहा है। अभी सर एक पंचायत में हम गए थे खुद से प्रशासन आपके द्वार के कार्यक्रम में, तो पंचायत भवन का थोड़ा स्थिति सर ठीक नहीं था। हमने तुरंत सभी मुखियाओं को बुलाया, जिला स्तर पे सबका एक कार्यशाला किया और उनसे ये निवेदन किया कि 28 दिसंबर से पहले सभी पंचायतों को साफ सुथरा करें। जो भी वहां पर इंस्ट्रूमेंट, जो भी वहां पर व्यवस्थाएं हैं, कार्यालय और जो पंचायत दिवस मनाया जाता है 7 दिन में एक बार, और सभी पंचायत के जो भी पदाधिकारी कर्मी हैं वो सब उस पंचायत में उस दिन जाएंगे। तो ये भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं क्योंकि जनता का जो ज्यादातर कंप्लेंट्स है, ज्यादातर शिकायतें हैं वो पंचायत स्तर पे ही आके निष्पादन किया जा सकता है। साथ ही साथ अन्य प्रकार की सर पानी का भी काफी समस्या है सर। यथासंभव हम जिला प्रशासन से जितनी
क्योंकि बहुत सारे हैंडपंप खराब का, किसी में कुछ और व्यवस्थाओं के लिए सर कहा जाता है, वो सभी का भी हम लोग निष्पादन कर रहे हैं। अभी जिला का लगभग निष्पादन प्रतिशत 60% है। आने वाले समय में इसे हम 100% करेंगे सर। इन्हीं सब बातों के साथ, क्योंकि हम माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ सुनने के लिए बहुत देर से, बहुत दूर दूर से लोग आके इकट्ठे हैं, मैं धन्यवाद देता हूं फिर से आप सभी का धन्यवाद। अगला कार्यक्रम है, वीडियो चलाएंगे आप वीडियो चला रहे हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत फूलो झानो स्मृति वन योजना, फूलो झानो जल संग्रहण उपचार योजना संबंधी वीडियो का प्रसारण किया जा रहा है। आप वीडियो चलावें। सिद्धू, कान्हू एवं चांद भैरव फूलो चानो से कंधा मिलाकर आजादी की प्रतिमा कहीं पर स्थापित नहीं थी, 5-2 इसलिए फल एवं कुल 3.34 करोड़ रुपए की मोरंग एवं गुमानी नदी के संगम पर फूलो जानो की प्रतिमा लगाई जाएगी। की झलक को दर्शाते हुए महत्वपूर्ण पर्व सरहुल, कर्मा, सोहराय, बधना, बुरु एवं टुसु को मूर्ति के माध्यम से प्रदर्शित किया। आवाज बढ़ावे। पर्यावरण के अनुकूल सजावटी पेड़ों, फूलदार झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में वीर शहीद सपूतों की जन्मस्थली सह बरहेट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्षा भूजल संरक्षण एवं मृदा संरक्षण हेतु फूलो झानो जल संग्रहण क्षेत्र उपचार योजना ग्रामीणों की सहभागिता के साथ वन विभाग के पदाधिकारी एवं अनुभवी एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किया गया है। इस योजना से लगभग 4203 हेक्टेयर क्षेत्रफल एवं कुल परियोजना लागत 12.92 करोड़ रुपए से 3 वर्षों में रीच टू वैली अप्रोच तकनीक अपनाते हुए क्रियान्वित किया जाने वाला है। इसके तहत पहाड़ के ऊपरी भाग में मृदा क्षरण उपचार हेतु कंटिन्यूअस कंटूर ट्रेंच, स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच, डेंस कंटूर ट्रेंच एवं फील्ड बंड कम कंटूर ट्रेंच का कार्य किया जाना है। जल निकास रेखा उपचार हेतु केबिन स्ट्रक्चर, लूज बोल्डर डैम, पक्का चेक डैम, ड्रम चेक डैम एवं नाला जीर्णोद्धार का कार्य कराया जाएगा। भूजल एवं सतही जल संरक्षण हेतु अर्धन चेक डैम, कच्ची चेक डैम एवं तालाबों का निर्माण कराया जाना है, जिससे मृदा क्षरण को रोका जा सके एवं अधिक से अधिक वर्षा जल का संचयन किया जा सके। संपूर्ण योजना के क्रियान्वयन में कुल 1,70,000 मानव दिवस का सृजन होगा। इससे क्षेत्र में खेती आश्रित कुल 10,482 आदिवासी परिवारों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास झारखंड सरकार के द्वारा किया जाएगा। हम सब खुशहाल आदिवासी परिवार के संकल्प के साथ आगे बढ़े। फूलो झानो जल संग्रहण क्षेत्र उपचार योजना अंतर्गत फूलो झानो स्मृति वन का निर्माण इस पावन धरती पर कराया जाना है। इस स्मृति वन को गंगा की सहायक नदी गुमानी नदी के तट पर बनाया जाना है। आकर्षक आदिवासी संस्कृति के चित्रण से आच्छादित 4 दीवारियों से घेर कर इसके मध्य में वीरांगना फूलो झानो की मूर्ति स्थापित की जाएगी, जिन्होंने संथाल हूल में अपने वीर शहीद भाइयों सिद्धू, कान्हू एवं चांद भैरव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई लड़ी। लगभग 2.52 हेक्टेयर क्षेत्रफल एवं कुल 3.34 करोड़ रुपए की लागत से स्मृति वन को 5 हिस्सों में विभाजित कर आदिवासी संस्कृति की झलक को दर्शाते हुए महत्वपूर्ण पर्व सरहुल, कर्मा, सोहराय, बधना, बुरु एवं टुसु को मूर्ति के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। पर्यावरण के अनुकूल सजावटी पेड़ों, फूलदार पौधों एवं औषधीय पौधों को लगाया जाएगा। बच्चों एवं बड़ों को ध्यान में रखकर मनोरंजन, खेलकूद संबंधी उपकरण के साथ व्यायामशाला एवं प्रातःकाल योगा एवं टहलने के लिए आम जनों के लिए पार्क खुला रहेगा। बाहर से आने वाले सैलानियों को आकर्षित करने के लिए प्राकृतिक तलैया में बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। आमजन प्राकृतिक सौंदर्य का लाभ प्राप्त कर स्वस्थ एवं सुदृढ़ बनकर समाज एवं सरकार को लाभ पहुंचाने में अपना योगदान दें, यही हमारा लक्ष्य है। झारखंड के चहुमुखी विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा
साहिबगंज में कई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। जिला अंतर्गत इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट योजना के तहत कुल 2 33/11 kV विद्युत शक्ति उपकेंद्र लोहंडा एवं बतौना में लगाए गए हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अंतर्गत 4,74,00,000 रुपए की लागत का एक विद्युत उपकेंद्र का मोदी कोला में निर्माण किया गया है। सीएम आज विधानसभा क्षेत्र बरहेट में हैं। भोगनाडीह में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में वो शिरकत करने पहुंचे हैं। कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास वो यहां करेंगे। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बरहेट से। यहां कई परिसंपत्तियों का भी वो वितरण करेंगे। बरहेट सीएम का विधानसभा क्षेत्र भी है और यहाँ के लोगों की वो समस्या को जानेंगे, उनसे रूबरू होंगे और उन समस्याओं का समाधान भी करेंगे। मनोसामाजिक परामर्श, कानूनी सहायता एवं परामर्श, 5 दिनों के लिए अस्थायी प्रवास आदि की व्यवस्था की गई है। बैंक खाता धारकों के लिए सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी ग्राहक सेवा केंद्र स्थापित किया गया है, जिसका संचालन भी महिला द्वारा किया जा रहा है। सदर अस्पताल साहिबगंज में गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों की सुविधा के लिए 20,84,000 की लागत से रैंप का निर्माण किया गया है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत JSLPS के 10 लाभुकों को 1 लाख तक की राशि एवं 80 सखी मंडल समूह के लिए CIF के 18,50,000 की राशि निर्गत की गई है। जिले में अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचे, लोगों को योजनाओं की जानकारी मिले और लोगों की समस्याओं का निदान हो, ये सुनिश्चित करने के लिए झारखंड सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा 15 नवंबर से 28 दिसंबर तक आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जिले के 163 पंचायत में बारी बारी शिविर लगाए जा रहे हैं। उक्त कैंप में वरीय पदाधिकारियों के साथ ग्रामीणों से उपायुक्त रामनिवास यादव स्वयं संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को जानकर उचित कार्रवाई कर लाभुकों को लाभ पहुंचा रहे हैं। जिले में शिविर के माध्यम से अब तक ग्रामीणों के 18,150 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 8,814 आवेदनों का ऑन स्पॉट निष्पादन हो गया है तथा समस्याओं के निदान की प्रक्रिया सतत जारी है। इस शिविर के माध्यम से जिले में वैक्सीनेशन की गति भी बढ़ी है और अब साहिबगंज जिले में 70% लोगों को कोविड के प्रथम डोज की वैक्सीन लग चुकी है। झारखंड सरकार के इस महाजन अभियान आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आप भी हिस्सा बने और इन लाभकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। अब विभिन्न परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अपने कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण साहिबगंज के द्वारा श्री मुंशी सोरेन को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत प्रखंड समन्वयक के रूप में इन्हें नियुक्ति दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से उन्हें प्रदान करेंगे। जिनके पास भी आवेदन है अभी आप चुपचाप लेकर बैठें, इस मंच तक ना आवें। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि आप अपना आवेदन पत्र सामने लगे स्टॉल में दे सकते हैं, वहीं पर तुरंत आपके आवेदन का निवारण किया जाएगा। यहां पर आप आवेदन लेकर ना आए, सामने स्टॉल में दे दें। श्री विवेकानंद शाह इन्हें भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत प्रखंड समन्वयक के पद पर नियुक्ति दी जा रही है। श्री राकेश कुमार शाह इन्हें लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति दी जा रही है। श्री राकेश कुमार शाह जिला ग्रामीण विकास अभिकरण साहिबगंज के द्वारा। श्री मृणाल कुमार इन्हें भी लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर इन्हें नियुक्ति दी जा रही है। अब वन विभाग के द्वारा श्री रोशन मंगल हेम्ब्रम इन्हें लिपिक पद पर नियुक्ति प्रदान की जा रही है। वन विभाग के द्वारा
श्री रोशन मंगल हेम्ब्रम, शिक्षा विभाग साहबगंज के द्वारा श्री जवाहरलाल तिग्गा, श्री अजहर अंसारी, इन्हें निम्न वर्गीय लिपिक पद पर नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। श्री अभिषेक आनंद, शिक्षा विभाग के द्वारा इन्हें लिपिक के पद पर नियुक्ति पद प्रदान किया जा रहा है। वहीं समाज कल्याण विभाग के द्वारा जसिंता मुर्मू, इन्हें सहायिका के लिए चयन पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से दिया जाएगा। धरती मालतो, इन्हें सेविका के पद पर नियुक्त किया जा रहा है। धरती मालतो। खुशबू खातून, इन्हें भी सेविका के पद पर नियुक्ति पत्र दी जा रही है। खुशबू खातून। बेलीना बेसरा, इन्हें सहायिका के पद पर नियुक्ति दी जा रही है। बेलीना बेसरा। सुनीता कुजूर, सेविका के पद पर इन्हें नियुक्ति दी जा रही है। प्रीति कुमारी, इन्हें सहायिका के पद पर नियुक्ति दी जा रही है। प्रीति कुमारी। वहीं समाज कल्याण विभाग से लक्ष्मी मुर्मू, इन्हें सहायिका के पद पर नियुक्ति प्रदान की जा रही है। फिर समाज कल्याण विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत छीता बास्की, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत छीता बास्की, आसेरा खातून, लुखी मुर्मू, मैनो बास्की, वही राजू हांसदा, इन्हें बाल प्रयोजन के तहत राजू हांसदा और मैं बेटी हांसदा, राजू हांसदा, मैं बेटी हांसदा, राजू हांसदा। वहीं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण साहिबगंज के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गंगलो हांसदा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गंगलो हांसदा, इन्हें स्वीकृति पत्र प्रदान की जाएगी। गंगलो हांसदा, सोनीला हांसदा,
सूरजो टोडो, रानी बेसरा, सोनीला हांसदा, गंगलो हांसदा, सूरजो टोडो, धनी मुर्मू, रानी बेसरा, रानी बेसरा, शिवलाल हेम्ब्रम, इन्हें वृद्धावस्था पेंशन दिया जाएगा। धनी मुर्मू एवं रानी बेसरा को वृद्धावस्था पेंशन। अरे सब लोग आप लोग चल जाइएगा, बैठने दीजिए तो या कोई रहेगा। सूरजो टुड्डू, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत इन्हें चाबी सौंप दी जा रही है। रानी बेसरा वृद्धावस्था पेंशन में रानी बेसरा, शिवलाल हेम्ब्रम, जेएसएलपीएस के अंतर्गत मुखी किसको, जिन्हें 80 समूह के लिए 18.50 लाख रुपए मुख्य किसको जेएसएलपीएस के तहत तो बरहेट में मेगा शिविर लगा है और इसी मेगा शिविर है सरकार आपके द्वार के तहत जिसे लगाया गया है, आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत, तो उसी के तहत मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं और बरहेट में ये मेगा कैंप लगा है। बरहेट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अपना विधानसभा क्षेत्र है, इस लगातार हो रहा है और मेगा शिविर में तमाम विभागों के स्टॉल मौजूद हैं। वो स्टॉल जहां पर उन विभागों से योजनाओं का लाभ आम लोगों को दिया जा सके। वो योजना कुछ भी हो सकती है, चाहे कृषि विभाग की हो सकती है, शिक्षा विभाग की हो सकती है, समाज कल्याण विभाग की हो सकती है। मक्कू सोरेन, एवं पोलिना मरांडी 10 लाभुकों के लिए 1 लाख रुपए जेएसएलपीएस के तहत। मत्स्य विभाग से कुमारी नीतू, पिता संजय कुमार सिंह। अभी किसको बोल उद्योग विभाग से श्री मुजफ्फर अंसारी बुढ़ियों से हैं, इन्हें 25 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। सिल्क क्लॉथ निर्माण हेतु 35% अनुदान पर 8,75,000 रुपए। 25 लाख रुपए की राशि सिल्क क्लॉथ निर्माण हेतु श्री मुजफ्फर अंसारी को। रेशमा का
श्री रेशमा प्रवीण जो उड़वा से हैं, श्री रेशमा प्रवीण, इन्हें भी 25 लाख रुपए की राशि दी जा रही है आइसक्रीम एवं सॉफ्टवेयर निर्माण हेतु। मत्स्य विभाग से कुमारी नीतो, इन्हें 30 लाख रुपए की राशि दी जा रही है लघु फिश मिल। इसके बाद क्या है मत्स्य विभाग? मत्स्य विभाग को निकाल ले। मणिकांत चौधरी, मणिकांत चौधरी, मणिकांत चौधरी, इन्हें 7.5 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। ये वन विभाग से बागेश्वर पहाड़िया मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत इन्हें 42,016 रुपए की राशि दी जा रही है। मैं आपको बता दूं कि इसके तहत पेड़ लगाने हेतु जो आपको खर्च आते हैं, ये खर्च दिया जाता है मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत। इन्होंने पेड़ लगाए हैं, बृहत रूप में इन्होंने पेड़ लगाए हैं, और इसमें जो इनका खर्च आया है 42,016 रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इन्हें प्रदान किया जा रहा है। रामा पहाड़िया, इन्हें 35,448 रुपए की राशि दी जा रही है मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत। इन्होंने भी पेड़ लगाने का कार्य किया है। वहीं कृषि विभाग के द्वारा प्रमिला मुर्मू, मरानमय टुड्डो, पत्रास माल्टो, इन्हें 32,500 रुपए प्रमिला मुर्मू को, किसको दे रहे हैं? और कुछ है? मरानमय टुड्डो, पत्रास माल्टो, क्या चीज के लिए? ऋण, इन्हें ऋण दिया जा रहा है। सर्टिफिकेट क्या नाम है तुम्हारा? मरानमय टुड्डो 54,400 रुपए की राशि, पत्रास माल्टो, इन्हें 28,900 रुपए की राशि कृषि लोन इन्हें दी जा रही है। तो मेगा शिविर का जो आयोजन किया गया, इसमें खुद मुख्यमंत्री पहुंचे। हालांकि पंचायत स्तर पर भी लगातार आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन इसी कड़ी में जिला स्तर पे मेगा शिविर का आयोजन किया गया और इसी में से एक बरहेट में मुख्यमंत्री पहुंचे और उम्मीद है कि ज्यादातर जो भी मेगा शिविर होंगे वहां पर मुख्यमंत्री जरूर पहुंचेंगे। और इसी कड़ी में बरहेट में मुख्यमंत्री है। बरहेट उनका अपना विधानसभा प्रधानी पट्टा, डोजन शाह एवं तालामे मुर्मू
डोजन शाह एवं तालामे मुर्मू। धोती साड़ी को दीजिए, जल्दी दिखाइए, जल्दी कीजिए ना, जल्दी कीजिए। तो यहाँ पर परिसंपत्तियों का वितरण किया जा रहा है खासतौर से। हालांकि जो शिविर है उसमें जो काम है वो तो हो ही रहा है कि जैसे कि वहां पर आप शिकायत कर रहे हैं तो उसका निष्पादन हो रहा है। अगर पानी पट्टा के तहत योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं या किसी योजना से आप आच्छादित नहीं हो पाए किसी वजह से दस्तावेज हैं, तो वो भी तो तालामे मुर्मू शिकायतें जो बहुत सारे आवेदन है वो भी ग्रामीण कर रहे हैं, तो उनका निष्पादन भी ऑन द स्पॉट करने की कोशिश हो रही है विभाग की ओर से। ये स्पष्ट निर्देश दिया गया है मुख्यमंत्री कार्यालय से कि अनावश्यक तौर पर ग्रामीणों को आपको परेशान नहीं करना है। ठीक है, अगर किसी योजना का लाभ लेने के लिए कुछ नियम हैं, कुछ नियम कायदे होते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से वो नहीं हो पा रहे तो उसमें आप थोड़ा सा लचीलापन रखें अपने कामकाज में, एक विकल्प तैयार रखें, क्योंकि कोई ना कोई रास्ता हर एक काम का होता ही है। जरूरी नहीं है कि हर एक काम का रास्ता सिर्फ एक ही हो, तो कोई दूसरा जो अल्टरनेट व्यवस्था है, जो दूसरा विकल्प है, वो भी आप ग्रामीणों को बताएं। सिद्धू कानू स्टेडियम भोगनाडीह में क्रीड़ा किसलय फुटबॉल बालक प्रशिक्षण केंद्र खुल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से इसका शुभारंभ किया जा रहा है। इन्हें किट प्रदान कर इसका शुभारंभ किया जाएगा खिलाड़ियों को, और खिलाड़ी इस पर प्रशिक्षण लेकर देश विदेश में नाम कमाएंगे। इसी स्टेडियम में सिद्धू कानू स्टेडियम बरेट क्रीड़ा किसलय फुटबॉल बालक प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है, जिसमें खिलाड़ी प्रशिक्षित होकर देश विदेश में अपना नाम रोशन करेंगे। उद्घाटन शिलान्यास बाकी है, शिलान्यास उद्घाटन पहले बुलवानी माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन होगा। तो चलिए, परिसंपत्तियों का वितरण हो चुका है, संवाद भी छोटा छोटा किया उन्होंने लाभुकों से, और अब वो संबोधित करेंगे यहाँ पर मौजूद जनता को। आज यहाँ भोगनाडीह के इस ऐतिहासिक मैदान में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित जिला के सभी पदाधिकारीगण और विशेषकर यहाँ आज इस सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लाभान्वित हुए सभी लाभुक हमारे ग्रामीण माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, आरामोरन जातिना के गोवा बोया मिश्रा बजियाराम गुडित नाके को सनाम खोन पाइल अलिंगसन को नडी सराव गुण मना जोहार अडी खाटोते कथाई रोड़ा तहन इन्या नोडे हिजूरिया मकसद तो नीना के ताहलेना कि मिट्टन कार्यक्रम नो दिसों में गयाव कहा और उना कार्यक्रम तो नेट आपे ताजों में था कि पंचायत रे आतू रे सरकार रे और सरकार रे पदाधिकारी को पंचायत रे कैंप को लगाओ दा और उना कैंप लगाओ रहा मतलब तो कदा कि जा सरकार आपे लगी लोहा दिसोम होर को लगी एक कमी दा चे सरकार योजनाएं बनाओ दा आबोरन चसा बसा होर को लगी आबोरन बेरोजगार गिदर को लगी
आबोरेन मजदूर हर को लगी आरो जालिका हराम बुढ़ी को मिना को विधवा को मिना को रेंगे को मिना को उनको लगी चे सरकारें आन कानूने बिनावदा दो दिसोम लगी आपे को लगी उना बड़ा को लगी नोआ पंचायत आतु आतु बैसीले दुड़ू दा आर दिसोम रे मीटा बढ़िया जगह सेन करते नोआ को थोड़ा चेलिका को कमीदा बाको कमीदा हर को सेलेदो कना से बाको सेलेदो कना हिजू कना को से बाको हिजू कना उना कोई नेल बढ़ाएदा चेदा कि आमतौर ते आबो नोआ बढ़ाए ना बोल दारे कना कि सरकार आबो लगी चे कोई कमीदा और आबो उनारे फायदा बाबो जामिदा और आबो नौका बीर बुरु अड़ी संगीन रे हर लजा पड़ा थोड़ा आबो हड़पन करा बोल और थोड़ा बोका हो कान गया बोल ओनाते बाबन बड़ा दाड़े करा ओना मेनते नियाबाद नौका कानूनी बिनाव का किने पंचायत रे सेन करते नौका गे आयमा लिखा जाके कमी को युग करा होना सनाम कागज पत्तर रहते ओंडे को दुड़ुआ आपे तलारे पंचायत तलारे और ओंडे को जाल का आपे आप पंचायत बखरा आते रेन पंचायत रेन तायनानी आबोरेन हॉल को बखरा कामी को मिला ओना करे आपे सेलेदो पे ओनारे आप फायदा आपे अथाओ पे नीट मिटन कानूनी बिनाव किरा कि नोआ दिसोम रे जा पहल आबोरेन हपड़ाम को पेंशन को नामे ताए मिटन आतुरे बढ़िया पिया और पेंशन को नामे ताए बाकी और दो उनका आगे बेचारे को तायन करता है नीट कानूनी बिनाव किरा जैसे आबुआ सरकार है ना उन जो कोई 1.5 बछर बाद कोरोना रे बहुत फसाव करता है नीट भाई ते कोरोना खन बारे बन उडुगो कना आज मिटन कानून बिनाव करते आपे दिसोम रे नोई लागू इदा कि आज जहां तिना नोआ दिसोम रे हपराम को मिना को आबोरेन आबो दिसोम रे जहां तिना रंडी गोगो और मिना को जहां तिना बगी का दिया को निकू गोगो और को जहां तिना आबोरेन हॉल में बड़ी गिदर को हराम को बूढ़ी को उनको सनाम को पेंशन ये माफुआ उनका कानूनी बिनाव का मिट्टन हालों को छुटा मां ओना मेनते नोआ आतु पंचायत रे कार्यक्रम दो का जेमन हिजू समय रे कम से कम आबोरेन रेंगे लचार होर पेंशन को न्याम दाड़े मा पहल ओकोया लाल कार्ड राशन कार्ड से एपीएल से बीपीएल कना को उनको के पेंशन को न्याम देता है नहीं तो नारिया दरकार तो बनवा 60 बछर रेन पे हुई हुआ और आपने पेंशन पे जामा उनका कानूनी बिनाव का और रंडी को और को 30 को रंडी आपको बाबू में दाड़े हुई दाड़े आप अपना पर 6 महीना बाद 6 बछर बाद 40 बछर बाद आज जोड़ी बगिया दे गोयन खान चिकाते उन्हीं तहना जहां लोग उन्हीं रंडी है उन्हीं लोग खोल के उन्हीं पेंशन है जावा चाहे उन्हें 20 बछरे हुई हो चाहे 25 बछरे हुई हो चाहे वो 40 बछरे हुई हो चाहे 60 बछरे हुई हो उनका आगे जहां तिना आबोरन गोगो हॉल को बाबा हॉल को बगी का कुआ उनको हो पेंशन 3 जोड़ावे कुआ ताकि उनको अपना जीवन अपना भरण पोषण को दाड़े मा आज इस सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम में
हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, हमारे ग्रामीण भाई बहनों के लिए, किसान भाइयों के लिए, मजदूरों के लिए, हमारे नौजवान साथियों के लिए चलाए जा रहे योजनाओं को उनके घर तक पहुंचाने का ये योजना है, ये कार्यक्रम चल रहा है। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जो सहायता राशि है, यहां आपने देखा एक महिलाओं को 25 लाख रुपया का सहायता सरकार दे रही है और एक नौजवान को 25 लाख रुपए का भी सहायता दिया गया। निश्चित रूप से ये एक शुभ संकेत है और कुछ बच्चियां भी यहां से कैसे अपना रोजगार करेगी उसका भी रास्ता ढूंढ रही है। हम लोग यहां पर अपने पैरों पर लोगों को खड़ा करने का संकल्प तो लेके चले रहे हैं, साथ साथ में बहुत सारे ऐसे हैं जो इस रास्ते पे नहीं चल पाते। कल ही आपने देखा कि 2000 से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नौकरियां दी और उसमें 80% सिर्फ लड़कियां और महिलाएं थी। आज सरकार का संकल्प है कि इस गरीब के चेहरे पर मुस्कान हो, मान सम्मान से जिए, इसलिए हम लोगों ने फिर से सोना सोवरन धोती साड़ी लुंगी योजना का प्रारंभ किया। अब इस राज्य में कोई बिना कपड़े का नहीं रहेगा। साल में 2 बार जरूरतमंदों को 10 रुपया में धोती साड़ी और लुंगी उपलब्ध कराया जाएगा। पहल किछु दिन लगी, अब वह सरकार ताहे लेना, उन जो कोई मुख्यमंत्री ताहे लेना, उन जो कोई नवा कानूनी बनावेगा कि नवा दिसोम रे धोती साड़ी लुंगी अब सराम रेंगे हॉल को उर्दू मोर को बोने माकुआ। लेकिन पार्लियामेंट मोड़े बचोर रे जा अब विरोधी सरकार को ताहे लेना उनको ना योजना को बंद होगा तब ना आरो सरकार बुन बनाव के दा आरो 10% धोती और साड़ी और लुंगी बोन जामेदा नित सनाम रेंगे हॉल को बचोर रे बार दानो और लुंगी बोन जामा धोती बोन जामा साड़ी बोन जामा उनका जे मीठन बीमारी नवा दिसोम रे आबो हॉर तलारे बई बईते अडी लटू बीमारी बिनाव कांता बोना और ओना दो आबो गोगो हॉर को हांडी पौरा हाट बाजार दारे बुटारे को आखरेंगे था तीना लजाओ पड़ा। लेकिन रंगे ते चे बाम चिकाया ओनाते नवाओं कामी हुई कर ओनाते विशेष कर नोने गोगो हॉर को लगी तहन नोने नोआ टंडी रिबोन जरवा करना सीधु कानो चांद भारो फूलो जानो आज तुमते कम से कम उनको मान सम्मान बोन बंचा दाड़े मां उनको तो हांडी पौरा आखिरी तो बाको में इनका बोना। लेकिन इना रेंगे लचार कि नोआ कमी हुई कांता बोना मोरे बचोर सरकार को ताहे लेना चाहिए बाको चिका दाड़े अब लगी ओनाते फूलो जानो आज तुमते विशेषकर हांडी पौरा आखिरी हनी गोगो हॉल को लगी नोआ योजना चालू का आपे हिजू पे नोआ का मिला रहे आज ऋतु मोर्चे पे और इन नोआ जिम्मेदारी हटाओ दा कि आपे जगह तिंगू लगी जागे कमी आपे मोने पिया उन्हें कमी में पिया लेकिन हांडी पौरा लो पे खरी हिजू पे गई प्यासुल कुआ मेरों प्यासुल कुआ सुखरी प्यासुल कुआ
सीम पे असूल कुआ से राशन दुकान पे खुलावा, थे पे कमियां, जागे पे कमियां होना कमी इमा पे होना कौन मौज कमी इमा पे मान सम्मान ते पे तायना मान सम्मान ते गिदर पिदर पे दौक हुआ होनाते आपे सिन को अडी अडी ने और नो नो बीमारी ते नो आरिया फायदा एटा हो कोरकाबे तमोना और आवाज नो सोना झारखंड को बड़ी लगी को लगातार को चेष्टाएगा 20 बछर हुई इन तमोना नो राज बिगाड़ करते सरकार मौत के बाबन बिना दाड़िया कामता है बड़ी मुश्किल से पार्लियामेंट चुनाव रे आय मात जना मांगा बड़ा करते नवा सरकार इन बिनाव का आज जैसे कि नवा सरकार बिनाव का ना नोडेर को आपे को लगी लगातार इन कमीदा सिता आयु आप और इन गिदर को अपना जगह को तिंगू धरे मां कमी धरे मां गाड़ी मोटर को फ्री ते मोटा मोटी एमा को करना 50% सरकार अनुदान 50% लोन ते 10 लाख 12 लाख टका या गाड़ी 5 लाख 6 लाख टका तीन को करना भाड़ा चला पे आ रहा कर्जा चुकाओ पे नहीं पैसा मांग लगा कांता पे आप मैजिक खाता पे टेम्पू खाता पे नो माइक को भाषण ही एमदा नो माइक को हटा पे टेंट हाउस चलाओ पे होटल चलाओ पे नुकुमिटन पाड़िया है लेना नोडे तीनों मौज 300 ऊन रिया दारे नो रोए का है मन में जाते आज ये लगते मी बचर बाद उनिया खेत बढ़ गई संगत पिंजेला कितना मौजे कमी का चांदो बोंगा बाड़िया जगह अते भेजा का बोना बाबोन लड़ावा बाबोन कमिया तो रेंगे ते तायु तबोना नीत नोआ दिसोमरे आबोरन गिदर को जोमचो लगी छोटा बिली खवा खुआ होना कानून बनाओ का कि नोडर आबोरन रेंगे गिदर को कमजोर गिदर को छोटा बिलिंग जोम चोकवा लेकिन उनको बिली खवा लगी एटा दिसोम खोन बिली अगो हुई कांतिया आज सरकार का यह संकल्प है कि यहां के कमजोर बच्चों को हफ्ते में 6 दिन अंडा खिलाने का लेकिन हम अंडा लाते कहां से है दूसरे राज्यों से लाने का काम करते हैं यहां पर क्यों नहीं आप लोग अंडा का उपज करते हैं क्या लगी मुर्गी फार्म वहां पे खुला होगा आपे मुर्गी फार्म खुला पे नोडर एंड डीसी आपे ठेन खोन के बिली हटाओ या एग्रीमेंट आप आए यहीं पर आपका अंडा का खरीद होगा आप ही से यहां का जिला प्रशासन खरीद के बच्चों को खिलाएगा सीम असूल लगी हो गोई मापे करना सीम रिया बिली हो आता रहा आपे गारंटी मापे करना चे दिक्कत करना एटा हॉर्स ठेन पैसा ये मांगो करना एटा दिसोम खोन आगू लगी पैसा ये मांगो करना ओना पैसा चे लगी आपे बाई मापे आपे ये कमाओ पे आप ही कमाइए इस पैसे को हम लोग मछली लाते हैं दूसरे राज्यों से आज खुशी हुई हमें कि यहां मछली उत्पादन को लेकर काफी लोगों में जागरूकता बढ़ रही है एक महिला यहां पर मछली का दाना बनाने का फैक्ट्री खोलने जा रही है निश्चित रूप से हमारे पास तालाब है हमारे पास नदी है हमारे पास बड़े बड़े जलाशय हैं आप लोग मछली पालन का काम कीजिए
दूसरे राज्यों से मछली लाएंगे। हम लोग का दूसरा राज्य से मछली सब आता है, वो सब मछली बहुत खतरनाक है बता देते हैं आजकल। पैसे का लालच में उन लोग आजकल वो मरा हुआ मछली पर जो आदमी सब मर जाता है, मरने के बाद उसके ऊपर एक लेप लगाया जाता है, वो वही लेप लगा करके भेज देता है ताकि हम लोग को वो ताजा मछली दिखाई देने लगे। आप लोग अपना मछली उत्पादन कीजिए, क्यों कहां से उल्टा पुटला चीज ला करके खाएंगे। आज हमारी महिला समूह द्वारा प्लास ब्रांड को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। हमने भी उसको इस राज्य का एक व्यवसायिक मॉडल बनाने का निर्णय लिया है। उस प्लास ब्रांड के अंदर महिला समूह चावल, दाल, तेल, मसाला, आलू, प्याज इन सब का उत्पादन करके उसमें बेचती है। और हमने निर्णय लिया है कि आने वाले 1 साल के अंदर 1,500 करोड़ रुपए का आमदनी वाला इस ब्रांड को खड़ा करने का। इसके लिए महिला समूहों को आगे आना पड़ेगा। आपे हुई तपया उना योजना सलद हुई तपया आपे दल बिना पे, चावल बिना पे, सुनुम बिना पे, मसाला बिना पे, आलू बिना पे, प्याज बिना पे सनाम सरकार आता वाले ये पे करने जिला प्रशासन को यह निर्देश दिया गया, जहां भी सरकारी खाद्य की आवश्यकता होती है, चाहे वो जेल में हो, चाहे और अन्य जगहों पर, अन्य परिसर में, उन सभी जगहों पर प्लास ब्रांड का ही खाद्यान्न का उपयोग किया जाएगा। इसलिए आय मालिकान होरते आपे अपना जगार तिंगू लगे इन चेष्टाएगा। हमारा प्रयास है कि यहां घर घर में महिला, पुरुष, नौजवान अपना अपना कामों में लगे रहे। उन सबको सरकार के एक हिस्से के रूप में काम करने का हमारा उद्देश्य है कि इनको हम अपना हिस्सा बनाएं। और आज सरकार आपके द्वार के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यही संदेश है कि जहां तक सरकार की आवाज और नजरें नहीं पहुंचती थी, जहां लोग हमेशा ये शिकायत करते थे पता नहीं क्या सरकार कर रहा है, नहीं कर रहा, सरकार क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये आपको दिखाने के लिए आपके पंचायत में हम सरकार को पहुंचा दिए हैं, आपके गांव में पहुंचा दिए हैं। अब आप आइए, अपना हाथ दीजिए, सरकार आपको साथ ले जाने के लिए तैयार है। कई एक चीजें, बिजली, सड़क, पानी, उस पर तो अलग से ही काम चल रहा है। अभी पटना ब्लॉक का ग्रिड का उद्घाटन यहां से होने जा रहा है। एकदम जंगली क्षेत्र में अंधकार अंधकार स्थिति हमेशा। आज बरहेट में ग्रिड का काम चल रहा है, बहुत जल्द वो ग्रिड भी कंप्लीट होगा और पूरे साहिबगंज जिले में 24 घंटा बिजली रखने का हमारा ये वादा है। निर्बाधित बिजली रहे ताकि हमारा बाल बच्चे से लेकर खेती बाड़ी तक में हमको सहूलियत हो। बड़े बड़े सिंचाई परियोजनाओं को हम लोगों ने नए तरीके से काम करने का निर्णय लिया है। जो योजना 40 साल 50 साल तक में नहीं पूरा हुआ और ना पूरा होता, क्योंकि पूरा करने का इच्छा शक्ति नहीं था। और अभी आप लोग देखिएगा, गुमानी बराज जो हम लोग बरसों से देख रहे हैं, पानी वहां पर खड़ा है, उसका खेती में 1 लोटा पानी काम नहीं आता था। अभी बहुत जल्द उस पानी को हम लाखों एकड़ जमीन में खेती के लिए पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरीके का मसान जो डैम पानी पड़ा हुआ है, सुंदर डैम पानी पड़ा हुआ है, जैसे तैसे अपने से पानी जा रहा है, लोग अपना काम कर रहा है। उन्हीं सही चीजों पर हम लोग बड़े पैमाने पर और तेजी से आप देखेंगे
कि किस तरीके से इस संथाल परगना को हरा भरा करने का हमारा संकल्प है, जो आपको दिखेगा। तो इसलिए बहुत सारी बातें हैं। अभी और भी हमें आगे जाना है। हम बस ये देखने आए हैं कि ये कार्यक्रमों में आप लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो रही है कि नहीं। अड़ी मुश्किल ते नुकान कार्यक्रम हुयुक कना बकाय होरारे पे तायना होरारे पे गोल उतारो वाले ये पे कने नहीं तापे लगी अड़ी मौज मौज योजना ये धोती साड़ी सनाम रजे पे जामा पेंशन सनाम को हुआ सनाम रंडी गोगो और को हुआ सनाम जय बगी का दे बाबा और को उनको को पेंशन को जामा बकाय हमेशा पे इन्या मीटिंग को बोन हिजुआ नीना नीना दरखास्त आते पे हिजुआ दलाल हमते नोते को दड़ाना और उनको तानम तानम पे दड़ाना और उनको पैसा पे खावा को चे लगी दलाल पे माको इना काउंटर नोडे खुला होगा ना नोआ काउंटर रे हिजु पे जहां है जे मीट लका खोजा ओना पे लाया उन्हीं सलाम को जेल ले दी को बोला पे दलाल या चक्कर रे आला पे पड़ा बा होना मेनते सरकार जे आपे दुआरे हिजु करना आपे पंचायत से नोक करना। आज इसीलिए आप सब लोगों के सहयोग जो हमें खबर है बड़े पैमाने पर लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। आज भी यहां पर हमको पता चला है कि 20-22 हजार आप लोगों का शिकायत का दरखास्त सरकार को प्राप्त हुआ और लगभग 12-13 हजार दरखास्त का निष्पादन भी कर लिया गया है 50%। और भी ये बढ़ेगा निष्पादन का और जो समस्या राज्य सरकार के अंतर्गत होगा वो हम लोग बहुत जल्द आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं। अभी तो धन कटने का समय भी है और सब लोग गांव देहात में व्यस्त भी है। हुड़ू को इरिया समय कांता मोना निया बार हुड़ू को मौज हुई करना आपे सनाम जसा बसा हर को तहन नोआ कार्यक्रम रे लगी अड़ी अड़ी सराव नीना गेमेन कते कथा मुझे दा आरोमी दाव अली सेन कौन अड़ी अड़ी सराव गुन बनाओ जोहार। तो मुख्यमंत्री का संबोधन उन्होंने जनता से कहा कि आपकी सरकार आपके द्वार पहुंच रही है और पहुंच रही है, पहुंची भी है कई बार। तो इस दौरान आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उसका आप जरूर लाभ लें, क्योंकि तमाम योजनाएं आपके लिए हैं। तो आप इन योजनाओं का लाभ लें और हमारी सरकार में आम लोगों के लिए कई ऐसी चीजें शुरू की गई जो शायद झारखंड के गठन के बाद से पहली बार हो रही, जिसमें पेंशन योजना और तमाम ऐसी चीजें हैं। फिर उसके साथ ही सोना सोवरन सोड़ी धाती योजना, उससे देखिए साड़ी धोती योजना के तहत ये साड़ी धोती दी जा रही है। बुजुर्गों को सम्मान करने का यह तरीका है मुख्यमंत्री का। और सबसे खास बात कि मुख्यमंत्री यहां पर संताली भी बोल रहे थे, जो कि उनकी मातृभाषा है, ताकि वो अपने लोगों से अपनी भाषा में बात कर सके, क्योंकि कार्यक्रम का नाम ही दिया गया है सरकार आपके द्वार। तो सरकार जब आपके द्वार पहुंच रही है तो आपकी अपनी भाषा में क्यों ना बोले, यही सोचकर मुख्यमंत्री यहां पर संताली भी बोल रहे थे। हालांकि जो उनके अभिभाषण का जो सार था उन्होंने उसे हिंदी में ही बताया और कहा कि हम कोरोना काल से गुजरे, राज्य में फंड की काफी कमी हो गई, लेकिन एक बार से फिर धीरे धीरे हम पटरी पर लौट चुके हैं और हम इस बार का जो बजट है वो भी आप लोगों से पूछकर, यानी कि जनता से पूछकर ही बना रहे हैं। तो पूरी हमारी कोशिश यही है कि राज्य को जिस विकास के लक्ष्य को पा लेना था उस लक्ष्य को हम पा नहीं सके हैं। दुर्भाग्य से जब मेरी सरकार बनी तो उस वक्त खजाना खाली था और कोरोना काल भी आ गया। साथ ही साथ कई मौकों पर केंद्र सरकार से भेदभाव का सामना भी करना पड़ता है। बहरहाल अब हमारी सरकार बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। हम निवेशक बुला रहे अपने राज्य में, हम रोजगार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, रोजगार का सृजन लगातार हो रहा है, जल्दी नियुक्तियां भी शुरू होंगी।
मेरी बस गुजारिश यही है कि आप तमाम लोग स्वरोजगार अपनाएं, रोजगार करें और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। सरकार आपके साथ खड़ी है और अपने बच्चों को आप जरूर पढ़ाएं। साथ ही साथ अगर बच्चों में किसी तरह की कोई प्रतिभा है, जैसे कि वो अगर खेल के क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं तो उन्हें खेलने से आप रोके नहीं। तमाम बातें उन्होंने कही और कहा कि झारखंड आगे जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, आप हमारे साथ खड़े रहिए, हम आ गए हैं, हमारी सरकार आपके साथ, आप भी हमारे साथ खड़े रहें। निश्चित तौर पर हम अपने राज्य को उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जिसका सपना झारखंड के आंदोलनकारियों ने देखा था, हमारे अमर शहीदों ने देखा था। हम झारखंड को उस मुकाम तक पहुंचाएंगे, बस आपका साथ हमें मिलता रहना चाहिए। जो प्यार आपने विधानसभा चुनाव में हमें दिया, उपचुनाव में हमें दिया, वो आप हम पर बनाए रखें। वो प्यार, वो विश्वास, वो भरोसा हम आगे लेकर जाएंगे और साथ ही आप जागरूक हो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।